स्नेहा प्रजापति ने धीमे धीमे पूरे घर को संवारना शुरू किया। हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। सामने टेबल पर केक के टुकड़े छितराए हुए पड़े थे। आसपास कई तरह के मास्क, कप, प्लेटें, मोमबत्ती इत्यादि बिखरे पड़े थे। स्नेहा का आज बर्थडे है। कल रात ही शोभना, अमित, गौरांग, प्रीति, राजू और मंदार जैसे दोस्तों ने आधी रात को ही आकर जबरदस्त हंगामा कर दिया। उन्होंने खूब मस्ती की, नाचे गाए। मंदार केक ले आया था। केक कटिंग के बाद ब्लूटूथ स्पीकर को मोबाइल से कनेक्ट करके खूब डांस हुआ। केक लेकर स्नेहा के मुंह पर मल दिया गया। फिर वे आखिरी बार विश करके चले गए। सभी ने गिफ्ट के छोटे छोटे पैकेट दिए थे जो बगल की आराम कुर्सी पर यूं ही पड़े थे। आज संडे होने के कारण स्नेहा को ऑफिस नहीं जाना था। वह बहुत खुश थी। उसने धीरे धीरे सारी चीजें समेट ली। कई सारे गिफ्ट के पैकेट थे। उसने उन सभी पैकेटों का पलंग पर ढेर लगा दिया और पालथी मारकर गद्दे पर बैठ गई और बारी बारी से पैकेट खोलने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने अपनी प्रिय सहेली प्रीति का पैकेट खोला। उसमें से एक छोटी सी चांदी की जंजीर निकली जिसमें खूबसूरत सा दिल के आकार का अमेरिकन डायमंड लगा हुआ पेंडल लगा था। प्रीति को वह बहुत पसंद आया। उसने चेन चूम ली। फिर मंदार का दिया बोन चाइना क्रॉकरी सेट, शोभना की दी जीन्स आदि देखते हुए उसे एक अजीब सा पैकेट मिला। ये पैकेट अंगड़ आकार में था, मानो बिना बॉक्स के कोई चीज चमकीले रंगीन पेपर में लपेट दी गई हो। उसे उलटने पुलटने पर कोई नाम नहीं मिला। स्नेहा असमंजस में पड़ गई। उसने उस पैकेट को खोल दिया। भीतर से एक चटक लाल रंग की बैटरी चालित रबर की गुड़िया निकल आई। वह जल्दी जल्दी आंखें झपका रही थी और उसके गले से अजीब सी घर्रा घर्रे की आवाज निकल रही थी। स्नेहा ने उसे उलट पलट कर देखा कि उसका स्विच बंद कर सके, पर ये देखकर वह आश्चर्य से भर गई कि उसमें कोई स्विच था ही नहीं। उसे इस गुड़िया की आवाज परेशान कर रही थी तो उसने उसका बैटरी कवर खोल दिया। उसने सोचा कि इसकी बैटरी ही निकाल दूं जिससे इसकी आवाज बंद हो जाए, लेकिन ये देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी कि उसमें बैटरी थी ही नहीं। आखिर ये गुड़िया चल कैसे रही है? स्नेहा सोच में पड़ गई। वह विज्ञान की स्नातक थी। बिना किसी ऊर्जा के स्रोत के कोई खिलौना नहीं चल सकता, ये बात वह जानती थी। वह उस गुड़िया को हाथ में लेकर ध्यान से उसका चेहरा देखने लगी। उसकी गोल गोल आंखें जल्दी जल्दी चालू बंद हो रही थी। स्नेहा को उस गुड़िया की ध्वनि काफी परेशान कर रही थी तो उसने उसे कमरे के कोने में जोर से फेंक दिया। जोर की आवाज के साथ कड़े प्लास्टिक की बनी गुड़िया एक करवट जा गिरी और उसका एक हाथ शरीर से अलग हो गया। लेकिन उसकी आवाज बंद नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। परेशान होकर स्नेहा ने जाकर उस गुड़िया को उठाया तो उसका चेहरा देखकर हैरान रह गई। उस चेहरे पर किसी सजीव इंसान की तरह पीड़ा के भाव थे और उसके टूटे हुए हाथ से रक्त चू रहा था। स्नेहा के हाथ पांव फूल गए। उसने घबराहट में गुड़िया खिड़की के बाहर उछाल दी। उसके देखते देखते वह प्लास्टिक की गुड़िया 4 मंजिल नीचे जा गिरी और तुरंत बाद एक बड़ा ट्रक उस पर से गुजर गया। स्नेहा ने झांक कर देखा तो उस गुड़िया के अवशेष छिन्न भिन्न से नीचे छितराए हुए थे। उसने चैन की सांस ली और उसका टूटा हुआ हाथ भी उठाकर नीचे फेंक दिया। फिर स्नेहा ने मोबाइल से हर किसी को फोन करके पूछा कि उसे गिफ्ट में गुड़िया किसने दी थी, पर किसी ने हामी नहीं भरी। स्नेहा हैरान होती हुई अपने बेड पर गई और थोड़ी देर में ही नींद के आगोश में समा गई। आधी रात को किर्रा किर्रा की आवाज से स्नेहा की नींद उड़ गई। उसने कुछ देर अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन जब आवाज बढ़ती ही गई और बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसकी गहरी नींद टूट गई। और जब उसे वस्तुस्थिति का आभास हुआ तो उसकी आंखें आतंक से फट पड़ी। वही शैतान गुड़िया उसके बिस्तर में पड़ी किर्रा किर्रा कर रही थी, जिसका क्रियाकर्म कल ही ट्रक द्वारा किया जा चुका था।